पायल तांडवी की मां, रोहित वेमुला की मां 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाला कहते हुए कि यूजीसी का 2012 के जो नियम है वो कमजोर है, उसको मजबूत किया जाए, जाति के आधार पे जो भेदभाव होते हैं उसको मजबूत किया जाए। तो सरकार एक तरीके से मजबूर हुए 13 जनवरी 2026 को लाने के लिए, बट जो भी लाया कानून, उस कानून में इतनी कमी कमजोरियां रही कि कोर्ट मजबूर हुआ इसको रोकने में। बीजेपी ने यही लिखा है इसलिए विवाद हो रहा है। मैं तो सारा आरोप बीजेपी पर दे रहा हूँ। यूजीसी, भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन इतना कमजोर बनाना चाहिए कि कंफ्यूजन बढ़े। की जाति आ गई, ऐसा ढूंढ करके ले आए लोग। वो ताकतवर लोग थे जो ले आए, आप मत ले आइएगा। बाबा भी ये कह रहे हैं आप मत ले आइएगा, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। बिल बना, डाटा तैयार हुआ आपके आदेश पर, सरकार ने तो मोहर लगाई थी और आपने उसको कैंसिल कर दिया। समाज बटेगा इस बिल से, समाज बटेगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। यूजीसी को लेकर के देश में तमाम तरह के विरोध हुए गाइडलाइन को लेकर के। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी नई गाइडलाइन पे। इसी के बजाय जंतर मंतर पे आज प्रोटेस्ट हो रहा है। सर, ये एकाएक सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन की सुनवाई में इस रोक लगा दी, कैसे देखते हैं आप? दरअसल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ये गलत हुआ है। 2016 से हम लोगों की मांग है कि रोहित एक्ट, जो यूनिवर्सिटियों में जाति के आधार पे भेदभाव होते हैं, उसको रोकने के लिए और सेंसिटाइज करने के लिए एक मजबूत रोहित एक्ट का मांग है हम लोगों का। पायल तांडवी की मां, रोहित वेमुला की मां 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाला कहते हुए कि यूजीसी का 2012 के जो नियम है वो कमजोर है, उसको मजबूत किया जाए, जाति के आधार पे जो भेदभाव होते हैं उसको मजबूत किया जाए। तो सरकार एक तरीके से मजबूर हुए 13 जनवरी 2026 को लाने के लिए, बट जो भी लाया कानून, उस कानून में इतनी कमी कमजोरियां रही कि कोर्ट मजबूर हुआ इसको रोकने में। तो सरकार से पहला सवाल ये होता है कि जब आप कानून लाने के पास आपके पास मौका था, तो आप ऐसा कानून क्यों लाए कि जो कोर्ट रोक पाए? कोर्ट भेदभाव कहती है, भेदभावपूर्ण कानून कहती है, इस गाइडलाइन के बारे में कहती है। जिस समाज में भेदभाव है, भेदभाव को न्याय के रूप में लाने के लिए जो भी कानून आएगा, जो लोग उस भेदभाव को जिंदा रखना चाहते हैं, वो हमेशा देखेगा कि ये भेदभाव पूर्ण ही है। ये एक तरीके सा दुख की बात ये है, जो समाज ऑलरेडी बटा हुआ है जाति के आधार पे, और जाति के आधार पे हमले होते हैं, जाति के आधार पे न्याय नहीं मिलता है, तो न्याय क्या होगा? न्याय बराबरी होगा, बराबरी न्याय का पालन होगा। बराबरी लाने के लिए आप कानून लाएंगे। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 में छुआछूत को खत्म किया गया, तो कोई कह दे आर्टिकल 17 आने से समाज में बंटवारा होगा, आप कह देंगे? नहीं ना। क्यों आया आर्टिकल 17? क्योंकि लोगों को पता था कि आप बोलेंगे छुआछूत मत करिए, कोई नहीं मानेगा, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, राइट टू इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। आप जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको नियम तो चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर भेदभाव होगा, हर बार आप पुलिस के पास थोड़ी भागेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर नियम होना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि सवर्ण बच्चों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो एक तरह से डर का माहौल पैदा किया गया। जो बहुत सिंपल है, सवर्ण बच्चे भेदभाव ना करे, उनको कोई डरने का जरूरत, जो भेदभाव करते हैं उन्हीं को डरने का जरूरत है। सरकार ने अपना काम किया, यूजीसी को लेकर नए रेगुलेशन लागू किए, लेकिन कोर्ट बीच में आ गया। कोर्ट ने एक सुनवाई में ही, तो अब क्या कर पाएंगे आप लोग? ये कोर्ट के आदेश पे ही सरकार को लाना पड़ा। सरकार कोई जादू की चढ़ी नहीं लाई। सरकार को लाना होता तो 2017 में ले आती, जब हमारी मांग थी। सरकार मजबूर हुआ, जब वो मजबूर ऐसा हुआ तो इस तरीके का कानून वो लाया कि कोर्ट खारिज कर दे। सर, मोदी सरकार दिखाना चाहता है कि हम प्रो सोशल जस्टिस भी है, और उसी वक्त में ब्राह्मणवादी और मनुवादी सोच के लोगों को भी अपने पास रखना चाहता है। तो वेग क्यों बनाया आपने कानून को? सरकार पे सवाल बनता है। जब इस कानून को खारिज की गई, जब सरकार ने कोई स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया? हम उसके पक्ष में हैं। कौन रोका सरकार को स्टेटमेंट जारी करने से? ये साफ तौर पे दिखाता है कि सरकार का मंशा है कि खाली दिखावा है, वो कुछ करना नहीं चाहता। नहीं तो तुरंत जेल जाओगे। ये छूट सबको नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की जाति को लेकर गाली दे दें। ये छूट सबको नहीं है कि कब्र खोदने वाला बयान दे दें। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर लोकतांत्रिक तरीके से ही कोई बात कहनी होगी तो कहिएगा।
आपके पास ये मौका नहीं है, छूट नहीं है, 138 आपके खिलाफ सब कुछ है। 138 सर ओबीसी सांसद है, 131 एक्सी सांसद है, वो कहाँ गए? छोड़िए वो सब दलों की बात अलग, मायावती तो बोलिए सब क्या क्या एक है तो क्या बोल रहे हैं? ये उनके प्रवक्ता बताएंगे, मैं क्यों बताऊं। नेता क्या करते हैं कि नेता अपने ढंग से राजनीतिक तरीके से अपना फैसला लेते हैं। जनता और समाज भी तो कोई चीज होता है। समाज 2 अप्रैल भारत बंद किया, समाज रोस्टर की लड़ाई लड़ा। नेता जब देखता है कि समाज तैयार है, नेतृत्व तो करने आएगा, नहीं तो समाज नया नेता पैदा करेगा। राजनीतिक सवाल ये नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक सवाल है। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष बोले, बीजेपी चाहती है, वो जो प्राइम टाइम डिबेट में अब मुद्दा खत्म हो गया है। एक बयान अखिलेश यादव दे दें, एक बयान राहुल गांधी दे दें, एक बयान कोई दे दे और तुरंत डिबेट शिफ्ट हो जाएगी। सर लेकिन ये सब वही करा रहे हैं। थर्ड की क्लॉज सी है, थर्ड की क्लॉज सी पे विवाद हो रहा है कि उसमें जनरल कैटेगरी को इंक्लूड नहीं करा गया, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी। बीजेपी करवा रही है, बीजेपी ने यही लिखा है इसलिए विवाद हो रहा है। मैं तो सारा आरोप बीजेपी पर दे रहा हूँ। यूजीसी, भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन इतना कमजोर बनाना चाहिए कि कंफ्यूजन बढ़े। नोटिस है कि जाति आ गई है सर, ढूंढ करके ले आए लोग। वो ताकतवर लोग थे जो ले आए, आप मत ले आइएगा। बाबा भी ये कह रहे हैं आप मत ले आइएगा, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। वो उनको छूट है, वो तो कब्र खोदने का भी नारा लगाए ना। बाबा ही कुछ हो गए सारे, बाबा देश के सर। बाबा अपने काम में लगे हैं, बीजेपी और आरएसएस का प्रचार। बाबा मोदी जी गाली दे रहे थे कुछ दिन पहले से। मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, वो मेरा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। समाज संविधान बचाए, जिस तर्क से इसे रोका जा रहा है उसी तर्क से कल को एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण रोका जाएगा तो, क्योंकि भेदभावकारी तो वो भी है। जिस तर्क से इसे पीछे किया जा रहा है कल को उसी तर्क से संविधान के ऊपर सवाल उठाया गया तो। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे हैं कोई रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, दिक्कत मत लो। कहने को तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था, कहने को तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था जाति जनगणना होगी, कहीं लिख कर दिया। आज तक एक वाक्य जाति जनगणना लिखा। जो सर क्या केस लगता हो वो तो क्या ठीक ही क्या रहता है? ये सब फर्जी नैरेटिव है। मैं डाटा है किसका डाटा है भैया? हाँ, कोर्ट का भी नहीं है, नहीं वो सोशल नहीं मीडिया पर चलता है। वो ओबीसी कैटेगरी पर 2 लाख एससी एसटी एक्ट लगे हैं, 2 लाख। अरे बहुत सारे, अच्छा अगर मान लो उसमें से बहुत सारे ने किया हो न किया हो, वो एक प्रावधान है, उसके आधार पर खत्म कर दोगे एक्ट? मेरा सवाल का जवाब। आदेश पे बिल बना, डाटा तैयार हुआ आपके आदेश पर, सरकार ने तो मोहर लगाई थी और आपने उसको कैंसिल कर दिया। समाज बटेगा इस बिल से, समाज बटेगा। समाज कभी नहीं बटेगा। समाज 6,600 जातियों में आपने पहले ही बांट रखा है। जो समाज बड़े आराम से रह रहा था आजादी से पहले, 2000 साल से पहले आपने जातियां बनाई, आपको नहीं मालूम चला कि 6,600 जातियों में बांट दिया अपने समाज को। जब आपको जाति बांटने में शर्म नहीं आई तो आज जब बिल आया है वो तो न्याय की बात कर रहा है। वो तो अरे कोई अपराध ही नहीं करेगा दोस्तों, वो डेथ मान बता रहे। किसी का डेथ, अगर मैं रेप करूंगा मुझे भी सजा होगी, अगर कोई चोरी करेगा उसको सजा होगी। देश में इतने सारे कानून लागू हैं, क्या सबका इम्प्लीमेंट सही हो रहा है? आज तक जितने भी देश में हमारे कानून हैं सबका दुरुपयोग होता है, सबका दुरुपयोग होता है। क्या उनको बंद कर देना चाहिए? क्या इस आधार पर बंद कर देना चाहिए कि मेरा कुलदीप सैगड़ को छोड़ दिया गया, क्या राम रहीम को छोड़ दिया गया तो रेप का तो चार्ज ही नहीं लगेगा, दूसरे भी उसकी डिमांड करेंगे। सवाल ये है कि बिल आया नहीं और आने से पहले ही आपके पेट में दर्द हो गया। यानी जो आप अपने बच्चों को सिखाते हो, अपनी मानसिकता सिखाते हो कि जाइए अपना बताना कि मैं चौधरी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं उससे आता हूँ, वही बीज आपने अपने बच्चों को, जो शिक्षा के मंदिर में न्याय की बात हो, मतलब समानता की बात होनी चाहिए। वो कह तो रहे हैं अब इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, कहाँ ऊंच नीच है? इंटरकास्ट मैरिज किससे हो रही है? एक झोपड़े वाले से हो रही है, मार दिया जाता है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से आंचला उसको मार दिया गया, उसके हस्बैंड को। इंटरकास्ट मैरिज हो रही है रामविलास पासवान के साथ में, उदित राज के साथ में, करोड़पतियों के साथ में, उनके पास में जो हजार करोड़पति लोग हैं। इंटरकास्ट मैरिज वहां हो रही है, आईएएस से होती है, डॉक्टर से होती है, पीसीएस से होती है। अरे गरीब से करके देखिए, मालूम चलेगा। झुग्गी झोंपड़ी में जाइए, शादियां कीजिए, उनके साथ 2 दिन रहिए, आपको मालूम हो जाएगा। शादियां भी करते हो प्रॉपर्टी देख के, उसका स्टेटस देख के। जब आईएएस पीसीएस से करते हो तो स्टेटस मेंटेन होता है, आपका दामाद बनने में मतलब आपका लेवल चेंज हो जाता है, उसमें लेवल बराबर हो जाता है। 74-75 साल की आजादी और उसमें भी आज ये बात करेंगे में आज भी अगर पानी पीने पे उसकी हत्या हो जाती है, आज भी स्कूलों में अगर पायल तड़वी की हत्या हो जाती है, 74 साल भी आज भी अगर उसके निकर में बिच्छू डाल दिया जाता है, 74 साल के बाद भी बिहार में कल जिस तरीके से रोड पे उसको फूंकने के लिए मजबूर कर दिया गया बिहार में, और हमारे दिल्ली में सेंटर में पिछली साल जिस तरीके से मेहरौली में उस वाल्मीकि लड़की को जलने नहीं दिया गया, बाहर जलाया, तो कहाँ 74 साल, कहाँ बदलाव आया? कितना बदलाव आया इस देश में?
बदलाव ना के बराबर आया है। और ये जातिवादी कीड़े हर समाज में हो सकते हैं, सामान्यवादी हर समाज में हो सकते हैं। मंत्री को आपके समाज से मेघवाल है। देखिए, कानून मंत्री ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, कानून बनाया, लेके आए, और जिस तरीके से विरोध हुआ कानून मंत्री का, और सबसे बड़ी बात है यूपी के अंदर मंत्री को मतलब किडनैप कर लिया गया। एक एमएलए मंत्री को किडनैप कर रहा है। सवाल ये है कि इतनी ताकत कहां से आ गई है? सरकार पंगु हो गई है, यूपी या सेंटर की सरकारों में दम नहीं रहा है, एक मंत्री एमएलए से ऊपर हो जाता है। मतलब पर अगला प्लान, अगला कदम क्या है आपका? देखिए, जो ओबीसी है ना, ये आज कल के बाद हिंदू बन गया, ये फिर हिंदू बन गया। अब ये जो मनुवादी लोग हैं फिर इसे हिंदू बना देंगे, कट्टर हिंदू बना देंगे। सवाल ये ओबीसी को तय करना है। एससी एसटी तो 2000 से पहले ही ऐड था इसमें, लेकिन ऐड ओबीसी को किया था। ओबीसी को सोचना है कि उसको अपने बच्चों की हत्याएं करवानी है, अपने बच्चों का लिंचिंग करानी है, अपने बच्चों का भेदभाव कराना है, या रोड पे आएगा न्याय के लिए आवाज उठाएगा, ये ओबीसी को सोचना है। और ये गेंद पाले में ओबीसी के डाली है, और ये इसने बहुत सारे तले भी खोली है इस बिल ने, कि जितना आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, भाई की बात कर रहे थे, सनातन की बात कर रहे थे, कहते थे बटोगे तो कटोगे, तो क्या ऐसे ही बटोगे, ऐसे ही कटोगे? आपको सवाल यह है कि इस देश में मोदी जी की भी जाति एक्सपोज हो गई। पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से लोग कहते थे कि मोदी हमारे पापा हैं, मोदी हमारे बाप हैं, मोदी हमारे पति हैं, मोदी हमारे दादा हैं, विश्वगुरु में सब कुछ कहा, लेकिन उसी मोदी प्रधानमंत्री साहब को जिस तरीके से आपने गालियां बकी है, उनकी माँ को गालियां बकी, उनकी जातियां तेली पता नहीं क्या क्या बोला, और मैं घोर विरोध करता हूं। वो एक सम्मानित कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते, क्योंकि लोकतंत्र में यही होता है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात से सहमत नहीं है तो हम गालियां नहीं दे सकते। वो एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, लेकिन इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। जब वो प्रधानमंत्री की जाति बता रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो ये लोग किसी के नहीं है। कहा जा रहा है आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सवर्ण मुस्लिम भाई, ये बताइए समधी भाई या साड़ू भाई? देखिए, अगर वो मुस्लिम सही कहा, परवीन तोगड़िया का बयान मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज मक्का मदीना से आए थे, हम तो पहले से ही मुस्लिम थे। तो सवाल ये कि इनकी जो रिश्तेदारी है तो पहले से ही है। परवीन तोगड़िया का बयान है ये, कहा हम तो, हमारे पूर्वज मक्का मदीना से आए। अब मक्का मदीना से कौन आएगा? सवाल ये है कि ये सही कह रहे हैं, वास्तव में इनके रिश्तेदार मुस्लिम है। ओबीसी एससी एसटी तो मूल निवासी है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। समधी भाई या साड़ू भाई वाला रिश्ता कौन सा रिश्ता? देखिए, ये तय करेंगे समधी बनाएंगे या साड़ू बनाएंगे। लेकिन आज की परिभाषा में अगर देखें, जितने भी फिल्म दुनिया में 90% हीरो है मुस्लिमों के, उनके घरों में देखा जाए तो एक ही कास्ट की लेडीज है, एक ही कास्ट की, क्योंकि वो अरबपति है, वो हीरो है, बहुत उनपे कोई लिंचिंग नहीं होगी, कोई विरोध नहीं होगा, किसी तरह का विरोध नहीं होगा। सवाल यह है, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ, जितने भी लीडर हैं ओबीसी एससी एसटी के, इनके काले मुंह करो, इनका विरोध करो, भूल जाओ नाम क्या लग रहा है, यादव लग रहा है या राहुल गांधी लग रहा है या जो बहन कुमारी मायावती लग रहा है, भूल जाइए। अगर अपने बच्चों को बचाना है, उनके अधिकार बचाना है, तो जातिवाद अपने घर पर रखिए, इनसे हिसाब मांगिए कि जब हमारे बच्चों की हत्या हो रही थी तुम उन्हीं लोगों के सपोर्ट में थे, उन्हीं लोगों के साथ में खड़े थे। एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि ये हॉस्टल में सब बराबरी से रहते हैं, क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, सुप्रीम कोर्ट के बच्चों को वहां पर जाकर देखना चाहिए। जब पायल तड़वी की हत्या हुई तो क्या वो बराबर से रह रहे थे? अभी बीएचयू में जिस तरीके से 8 दिन से एक लड़का बैठा हुआ था, उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो पूछे सुप्रीम कोर्ट से उसका एडमिशन कैसे हुआ? वो बाहर बैठा रहा लड़का सोनकर, और उसका 8 दिन के बाद एडमिशन होता है, 8 दिन तक वो बाहर वहां बैठा रहता है, क्योंकि टॉप क्लास के पास हुआ लड़का। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ना हत्याएं दिखाई देती है, ना मौतें दिखाई दी है, ना उनकी लिंचिंग दिखाई दी है, ना बैंडमेड का रेप दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता है तो एक जातिवाद, जिस तरीके से कुमार विश्वास ने कहा कि मैं आबागा ब्राह्मण हूँ, आबागा ब्राह्मण दिखाई देता है, तो उसे एक आदमी, इतना बड़ा आदमी, वीवीआईपी पे करोड़पति आदमी, अरबपति है, इतने पैसे कमाता है, नहीं वो अभागा हो गया। सवाल ये है कि आज ये है कि ओबीसी को समझना पड़ेगा, ओबीसी को अपने अधिकार की लड़ना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अगर नहीं आएगा तो एससी एसटी तो लड़ ही रहा सदियों से।